हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ टीचिंग मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर टीचिंग मेथड्स यानी कि पद्धति की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि कौन कौन सी पद्धति होती है जो हम फिजिकल एजुकेशन में सारे शिक्षण के अंदर उसको यूज करते हैं। जैसे कि कमांड मेथड, कमांड पद्धति, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, ड्रिल मेथड्स, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और रेसिप्रोकल मेथड या फिर आपका प्रैक्टिस मेथड। रेसिप्रोकल को हमें मिरर मेथड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ये एग्जाम के अंदर 20% इसका वेटेज रहता है, यानी कि 100 में से फिजिकल एजुकेशन का यदि पेपर होता है तो उसमें से 20 में से ये 20 क्वेश्चन इसके आते हैं, 20 मार्क्स इसके रहते हैं। यानी कि यदि आपका फिजिकल एजुकेशन का 100 मार्क्स का है तो उसके अंदर से आपको 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन कौन सा है? कमांड मेथड। कमांड मेथड के अंदर टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, वो आपको फॉलो करनी होती है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर आपको खुद करके बताएगा, फिर आपको करना होता है। उसके बाद है ड्रिल मेथड, ये आपका क्या है कि कोई प्रैक्टिस ड्रिल आपको देगा, फिर उसको ड्रिल के अकॉर्डिंग रिपीटेटिव करनी है, यानी कि बार बार करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डिस्कशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे आइडिया आपस में शेयर करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हम बना के लाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रेजेंट करना है, सिखाना है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका आता है कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकालना है। फिर लेक्चर मेथड, जैसे हमारा हर बार होता है लेक्चर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टीचर सेंट्रिक टीचिंग होता है, यानी कि सब सारा का सारा सेंट्रिक जो होता है वो टीचर्स होते हैं, टीचर पे सबसे ज्यादा भार होता है, सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो टीचर का होता है। उसके बाद लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, उसके बाद उसके अंदर एक्सप्लेन करता है, डेमोन्स्ट्रेशन देता है टीचर्स। फिर है रेसिप्रोकल, यानी कि मिरर मेथड इसको बोल सकते हैं कि सपोज करो कि कोई सामने कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके अपोजिट हम दूसरी मतलब सेम एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन वो कहीं से रेसिप्रोकल मेथड से। और फिर है प्रैक्टिस मेथड, रिपीटेशन टू इम्प्रूव स्किल, रिपीटेशन करने से, बार बार कोई काम करने से, कोई स्किल करने से। तो ये मेन मेथड्स थे। इनके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया, MCQ लेकर आया हूँ जो एग्जाम में इसमें से आ ही जाने, कोई ना कोई 7-8 तो फंस ही जाने। तो बेटर है कि इसमें यदि आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षण में मोटा समूह માટે कई शिक्षण पद्धति सौती योग्य છે, सबसे ज्यादा योग्य कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, कमांड मेथड, डिस्कशन मेथड यानी कि कमांड पद्धति, चर्चा पद्धति, डिस्कशन पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, या फिर आपका समस्या उकेल पद्धति। इस यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यदि ग्रुप में हम क्या देते हैं, किसी को जैसे हम असेंबली में जाते हैं तो कमांड देते हैं, तो बहुत सारे मास में यानी कि ग्रुप में जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कमांड मेथड। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सुटेबल, कौन सा है? वो है कमांड मेथड, कमांड पद्धति, जो इसका है आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है, विच टीचिंग मेथड एनकरेज क्रिएटिविटी अमोंग स्टूडेंट्स, વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મક વધારવા માટે કઈ શિક્ષણ પદ્ધતિ ઉપયોગી થાય છે? तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कोई समस्या का उकेल करता है, उसी से जो बच्चे की क्या होती है, उसकी क्रिएटिविटी होती है वो बाहर निकल के आती है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड डज द टीचर शो द स्किल्स बिफोर स्टूडेंट परफॉर्म इट, यानी कि कई पद्धति में शिक्षण वહેલા कौशल्य बतावे छे અને પછી विद्यार्थियों તેને करे छे, यानी कि इसमें क्या हो गया, पहले डेमोन्स्ट्रेशन देगा और फिर बच्चे उसको करेंगे। तो इजी है, आपके सामने जो आंसर ए है, यानी कि प्रदर्शन पद्धति, जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रदर्शन पद्धति। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच टीचिंग मेथड फोकसेज ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि कई शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों भागीदारी વધારે હોય છે, यानी कि कौन से मेथड्स के अंदर जो स्टूडेंट्स होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक
कौन सा मेथड होता है, तो कौन सा होता है यहाँ पे ऑप्शन आपके लेक्चर मेथड, उसमें नहीं होगा, डिस्कशन मेथड, कमांड मेथड या ड्रिल मेथड, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा इसमें इसके अंदर से। तो देख लेते हैं ऑप्शन 6 के सामने, तो कौन सा होगा भाई, डिस्कशन मेथड। जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन मेथड के अंदर, चर्चा पद्धति के अंदर स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट है विच मेथड्स इज बेस्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर यानी कि रमत गमतમાં कौशल्य विकास માટે कई पद्धति श्रेष्ठ है। कौन सी ऐसी पद्धति है, कौन सा ऐसा मेथड है जो स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, तो ऑप्शन के अंदर कौन कौन से, ड्रिल मेथड यानी कि ड्रिल पद्धति, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान पद्धति, या फिर डिस्कशन मेथड चर्चा पद्धति, या फिर स्टोरी मेथड्स यानी कि वार्ता पद्धति। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा होगा भाई, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल कहीं से डेवलप होती है, वो होती है ड्रिल से। ड्रिल से बार बार कोई एक्टिविटी करते हैं तो ड्रिल मेथड्स। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल पद्धति इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड्स इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग कई पद्धतिने કહેવામાં આવે છે। कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि सीखते हैं कुछ चीज करने से, तो कौन सा है वो, तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मेथड है, फिर आपका लेक्चर मेथड है, कमांड है, फिर उसके बाद लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है, तो कौन सा इसका हो जाएगा, यानी कि कोई चीज हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाने को आपको बोलते ना, प्रोजेक्ट बनाते ये लर्निंग होगी। कोई चीज डूइंग यानी कि हमने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया, ये होगी डूइंग। अब डूइंग कुछ काम किया नहीं, डूइंग दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट बनाया और उसी से सीखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट पद्धति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, विच मेथड इज टीचर सेंट्रिक, यानी कि टीचर सेंट्रिक का मतलब है सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो टीचर का होगा। कई शिक्षण पद्धति शिक्षक केंद्रित होय छे। कौन सी होती शिक्षक केंद्रित, तो डिस्कशन मेथड में ये नहीं है, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड ये भी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी नहीं है। तो जो होता है टीचर आपको क्या देता है, लेक्चर देता है। लेक्चर जब देता है तो हम उनको सुनते हैं, तो सबसे ज्यादा जो टीचर सेंट्रिक होगा वो होगा आपका लेक्चर मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेथड इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग इन गेम्स। गेम्स के अंदर यानी कि રમતમાં निर्णय क्षमता વધારવા માટે कई पद्धति उपयोगी થાય છે, यानी कि कौन सी ऐसी मेथड है जो स्पोर्ट्स के अंदर हमें क्या करता है, निर्णय लेने में हेल्प करता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन इसके सामने आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने है, कौन से, कमांड मेथड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या लेक्चर मेथड या स्टोरी मेथड, कौन से, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है क्या दिया हुआ है, विच मेथड। फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं, विच मेथड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग इन गेम्स। गेम्स के अंदर कौन सा क्या करता है, ये इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग, तो कौन सा होगा, ये आपको पता चला। कोई डिसीजन लेना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पद्धति यानी कि समस्या उकेल पद्धति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन आपके सामने, एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। अब ये तो आपको ये समझिए कि ये तो एक ट्रेलर था, अभी इसकी वीडियो यानी कि एक इसकी पिक्चर आनी बाकी है, इसको डिटेल में एक वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अभी टाइम कम है और आपकी एग्जाम भी पास में है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, तो इससे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट फॉर थ्योरेटिकल टॉपिक्स। थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए कौन सा मेथड, अब यहाँ पे सब मेथड की बात हुई है भाई, सिद्धांत आधारित विषयों માટે कई शिक्षण पद्धति योग्य है, तो लेक्चर मेथड, ड्रिल मेथड, कमांड मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब यहाँ पे बात हुई थ्योरेटिकली, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है आपकी लेक्चर से, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको पता चल जाना चाहिए थ्योरी कहाँ पढ़ाते हैं हम लेक्चर देते हैं तब, तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताइए भाई, ये यूट्यूब के अंदर अभी टाट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, और जो आपको सबसे पहले मेरी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ढेरों सारी इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने वाली है। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।